Hey guys, hello everyone, welcome to the fourth lecture of breathing and exchange of gases. थर्ड लेक्चर के अंदर बच्चों हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 1, दैट इज हमने डिस्कस किया था दैट अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है. सो क्या आता था बच्चों, एक तो नोज आता था एंड दूसरी चीज फेरिंग्स आती थी. ठीक है, अब इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में. ठीक है, अब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है इसके अंदर सबसे पहले लैरिंग्स होता है एंड लैरिंग्स से लेकर जितने भी पार्ट्स होते हैं लंग्स के एल्वियोलाई तक. क्या बोला मैंने, लैरिंग्स से लेकर तो जितने भी पार्ट्स होते हैं लंग्स के एल्वियोलाई तक, ये सारे के सारे पार्ट्स बच्चों आपके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आएंगे. ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है. ये तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था. अब ये लैरिंग्स क्या होता है, बीच के कौन से पार्ट्स होते हैं एंड एल्वियोलाई ऑफ लंग्स क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लैरिंग्स. सो बच्चों लैरिंग्स होता क्या है. सो लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स. ठीक है, लैरिंग्स को बोला जाता है बच्चों वॉइस बॉक्स. ठीक है, इसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है या फिर इसी को बच्चों बोला जाता है साउंड बॉक्स. ओके, अब लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स क्यों बोलेंगे स्टूडेंट्स, लॉजिकल है. यहां से फोनेशन होता है. फोनेशन यानी साउंड प्रोडक्शन. ठीक है, जो आप आवाज निकालते हो ना अलग अलग टाइप्स की, वो सारी की सारी आवाजें आप ये लैरिंग्स की मदद से ही निकालते हो. ये लैरिंग्स के अंदर ऐसा कुछ तो होता है जो साउंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. वो कौन सी चीज होती है वो मैं आपको बताऊंगी अभी. ठीक है, बट टिल देन आपको क्या याद रखना है, दैट लैरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है. इट इज द पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स भी बोला जाता है. क्यों, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड प्रोडक्शन. ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, साउंड प्रोडक्शन, दैट इज फोनेशन. ओके, साउंड प्रोडक्शन को ही फोनेशन बोला जाता है स्टूडेंट्स. सो इसीलिए इसे साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स बोलेंगे. सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर sound production, that is it is responsible for phonation. आई होप बच्चों ये क्लियर है. एंड ये किसका पार्ट है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है. तो आपको ये भी याद रखना है दैट लैरिंग्स इट इज अ पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो इसे क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है बच्चों ये स्टार्ट ही लैरिंग्स से होती है. ठीक है, लैरिंग्स से ही लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होती है. अब लैरिंग्स बनता किसका है बच्चों, लैरिंग्स बना होता है कार्टिलेज का. ठीक है, इसीलिए लैरिंग्स को बोला जाता है कार्टिलेजिनियस बॉक्स. लैरिंग्स को कार्टिलेजिनस बॉक्स क्यों बोलेंगे, बिकॉज लैरिंग्स बच्चों कार्टिलेज का बना होता है. सो इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. ठीक है, अब कौन से कार्टिलेज होते हैं बच्चों, अलग अलग टाइप के कार्टिलेजेस हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. तो ये जो लैरिंग्स होता है ये 9 कार्टिलेजेस का बना होता है. ठीक है, कितने कार्टिलेज, 9, टोटल 9 कार्टिलेज से आपका लैरिंग्स बनता है. अब इसके अंदर कौन से कार्टिलेजेस होते हैं, इसके नाम बच्चों आपको अच्छे से याद रखना है. सबसे पहले तो 2 कैटेगरी के अंदर आपको कार्टिलेज देखने को मिलेंगे. एक वो कार्टिलेज होते हैं जो कि पेयर में प्रेजेंट नहीं होते यानी सिंगल होते हैं, एंड दूसरे वो कार्टिलेज होते हैं जो कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज डबल होंगे. सो आपका लैरिंग्स टोटल 9 कार्टिलेज का बना होता है. इसके अंदर कुछ कार्टिलेजेस पेयर्ड होते हैं यानी वो 2 के नंबर में प्रेजेंट होंगे, एंड कुछ कार्टिलेजेस अनपेयर्ड होते हैं यानी वो एक ही प्रेजेंट होंगे. सो जो पेयर्ड कार्टिलेजेस है बच्चों, पेयर्ड कार्टिलेजेस एंड अनपेयर्ड कार्टिलेजेस, इनके नाम आपको याद रखने हैं. ठीक है, टोटल 9 है. इसके अंदर पेयर्ड कौन से होते हैं एंड अनपेयर्ड कौन से होते हैं. सो पेयर्ड में बच्चों 3 आते हैं. कितने आएंगे बच्चों, पेयर्ड में 3 आएंगे कार्टिलेज डिफरेंट. सबसे पहला आता है एरिटिनॉइड कार्टिलेज. एरिटिनॉइड कार्टिलेज ये पेयर्ड कार्टिलेज आता है. उसके बाद आता है बच्चों क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज. ठीक है, और लास्ट में कॉर्निक्यूलेट आता है. क्या आता है, कॉर्निक्यूलेट. सो ये जो 3 कार्टिलेजेस होते हैं एरिटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निक्यूलेट, ये तीनों कार्टिलेजेस बच्चों पेयर्ड कार्टिलेजेस होते हैं यानी ये 2 के नंबर में प्रेजेंट होंगे. यानी एरिटिनॉइड के 2 कार्टिलेजेस होंगे. पेयर यानी क्या होता है, एक पेयर के अंदर 2 आते हैं, राइट. सो एरिटिनॉइड के 2 कार्टिलेजेस होंगे, क्यूनिफॉर्म के 2 कार्टिलेजेस होंगे एंड कॉर्निक्यूलेट के भी 2 कार्टिलेजेस होंगे. सो बच्चों ये पेयर के 2 यानी कितने हो गए, 6 कार्टिलेजेस. सो यहाँ पर बच्चों टोटल 6
कार्टिलेजेस होंगे पेयर वाले, एंड बाकी होते हैं अनपेयर्ड। अनपेयर्ड यानी जो सिंगल सिंगल प्रेजेंट हो। इसके अंदर आता है ETC। आपको ETC वाली ट्रिक के साथ याद रखना है, ETC हम एग्जाम्स के अंदर लिखते हैं ना, एक्सेट्रा। सो उस ट्रिक से आपको याद रखना है दैट ETC के अंदर क्या क्या आएगा। सो E से होता है बच्चों एपिग्लॉटिस, ठीक है, T से होता है थायराइड, एंड C से होता है क्रिकॉइड, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने ट्रिक बता दी। अनपेयर्ड वाले कौन से होते हैं, ETC, एपिग्लॉटिस, थायराइड, क्रिकॉइड, एंड पेयर्ड वाले कौन से होते हैं बच्चों, ACC, ठीक है, एरिटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निकुलेट। सो अब देखना यहाँ पर जो अनपेयर्ड वाले हैं यानी वो सिंगल सिंगल प्रेजेंट है, यानी उनका एक एक ही नंबर है। तो एक होगा एपिग्लॉटिस, एक होगा थायराइड, एंड एक होगा बच्चों क्रिकॉइड, यानी ये अनपेयर्ड वाले टोटल हो गए 3। सो ऐसे 6 और 3 मिला के टोटल कितने कार्टिलेजेस होते हैं, 9 कार्टिलेजेस। एंड ये 9 कार्टिलेजेस से आपका लैरिंग्स बनता है बच्चों, इसीलिए लैरिंग्स को बोला जाता है कार्टिलेजिनियस बॉक्स, क्योंकि ये बॉक्स लाइक दिखता है। एंड कार्टिलेजिनियस क्यों बोलेंगे, बिकॉज ये कार्टिलेज का बना होता है। कितने कार्टिलेज का, 9 कार्टिलेज। 9 कार्टिलेज में से 3 कार्टिलेजेस कैसे होंगे, पेयर्ड वाले, एंड 3 कैसे होंगे, अनपेयर्ड वाले। पेयर्ड वाले कौन से होते हैं बच्चों, ACC, एरिटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म, कॉर्निकुलेट, और अनपेयर्ड वाले कौन से होंगे, एक्सेट्रा, ट्रिक है उसकी, ETC, एपिग्लॉटिस, थायराइड, क्रिकॉइड, ये कौन से होंगे, पेयर्ड वाले, अनपेयर्ड वाले, ठीक है। सो ये टोटल कितने हो गए बच्चों, 9 कार्टिलेजेस, ठीक है। सो कार्टिलेज का बना है ये, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे बच्चों, कार्टिलेजिनियस बॉक्स बोलेंगे आपके लैरिंग्स को। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फोनेशन करता है। फोनेशन यानी साउंड प्रोडक्शन किसका बना होता है, कार्टिलेज का, इसीलिए कार्टिलेजिनियस बॉक्स बोलेंगे। कितने कार्टिलेजेस, 9 कार्टिलेजेस, उनमें से 3 कैसे होंगे, पेयर्ड, 3 कैसे होंगे, अनपेयर्ड, ठीक है। अब बच्चों बर्ड्स के केस में क्या होता है पता है, जैसे हमारे केस में हम लैरिंग्स बोलते हैं, राइट। बर्ड्स के केस में इसी को लैरिंग्स नहीं बोला जाता, उनको बोला जाता है साइरिंग्स। बर्ड्स के केस में जो लैरिंग्स होता है उसे साइरिंग्स बोला जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि बर्ड्स के अंदर साइरिंग्स होता है, ठीक है। क्या होता है, साइरिंग्स या फिर सिरिंग्स, कुछ भी बोल दो, ये बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो हमारा लैरिंग्स इज इक्वल टू बर्ड का साइरिंग्स। आई होप ये क्लियर है। अब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था दैट लैरिंग्स के अंदर ऐसी कुछ तो चीज होगी जो फोनेशन, साउंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सो लैरिंग्स के अंदर बच्चों होते हैं वोकल कॉर्ड्स, जो कि साउंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं बच्चों, ये भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स, दूसरे होते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। अब नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हो, ट्रू वोकल कॉर्ड्स यानी ये क्या करेंगे बच्चों, साउंड प्रोडक्शन का एक्चुअल में काम करेंगे। वेयर एज फॉल्स वोकल कॉर्ड्स ये साउंड प्रोडक्शन नहीं करते। फॉल्स वोकल कॉर्ड्स ये क्या करते हैं, साउंड प्रोडक्शन जो करने वाले हैं दैट इज ट्रू वोकल कॉर्ड्स, उनको मॉइस्चर देने का काम करते हैं, ठीक है। सो बच्चों लैरिंग्स के अंदर भी वोकल कॉर्ड्स साउंड प्रोडक्शन करते हैं। ये वोकल कॉर्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड्स, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। ट्रू वोकल कॉर्ड्स एक्चुअल में साउंड प्रोडक्शन करेंगे, एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स क्या करेंगे, ट्रू वोकल कॉर्ड्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। सो यहाँ पर लिख देती हूँ, वोकल कॉर्ड्स भी 2 तरीके के, एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स के अंदर, दैट्स वाई हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ट्रू वोकल कॉर्ड्स ये फोनेशन दैट इज साउंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स क्या करेंगे बच्चों, ये मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड्स मॉइस्चर, किसको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, टू ट्रू वोकल कॉर्ड्स। ट्रू वोकल कॉर्ड्स को मॉइस्चर देने का काम करेंगे, ठीक है। आई होप बच्चों ये क्लियर है। अब होता क्या है पता है, आपका लैरिंग्स दिखता कैसे, वैसे ऐसे बॉक्स लाइक होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो ये देखो ऐसे डिब्बा होता है, कार्टिलेज का बना होता है, ये तो आपको पता है, राइट। बट ये ऐसा होता है, ये देखना NCERT की डायग्राम के अंदर भी लेबल कर रखा है लाइक दिस, ऐसा बॉक्स होता है ये। दैट्स वाई इसे कार्टिलेजिनियस बॉक्स बोला जाता है, बिकॉज ये कार्टिलेज बॉक्स की तरह दिखता है एंड कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। प्लस लैरिंग्स के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, ऐसा, इसे बोलेंगे एपिग्लॉटिस, ठीक है। अब एक एपिग्लॉटिस का फंक्शनिंग मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या होता है एपिग्लॉटिस, यहाँ पर कार्टिलेजेस के अंदर भी मैंने लिखा है। एपिग्लॉटिस ये कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है, जो कि इलास्टिक कार्टिलेज का बनता है, थिन फ्लैप होता है, एंड ये क्या करता है, लैरिंग्स के अंदर या फिर आप बोल दो ट्रेकिया के अंदर ये फूड को नहीं जाने देता, यानी एंट्री ऑफ फूड को अवॉइड करता है,
ठीक है, लैरिंग्स के अंदर या फिर सामने ट्रेकिया के अंदर। ये मैंने आपको एपिग्लॉटिस का फंक्शन लास्ट क्लास के अंदर बताया था। तो बच्चों ये एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से लेबल किया है। ये क्या हो गया बच्चों, लैरिंग्स हो गया बॉक्स जैसे, एंड ये ऊपर एपिग्लॉटिस है। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी डायग्राम के अंदर ये दे रखा है। चलो अब बच्चों लैरिंग्स क्या करता है, किसे किसे कनेक्ट करता है, तो हमने सबसे पहले देखा था नॉस्ट्रिल्स होते हैं, उसके बाद नेजल कैविटी या फिर नेजल चैम्बर होता है, उसके बाद इंटरनल नेयर्स होते हैं, उसके बाद हमने लास्ट में क्या पढ़ा था बच्चों, फेरिंग्स पढ़ा था, अगर आपको याद है तो। अब फेरिंग्स के अंदर भी मैंने 3 टाइप का बताया था आपको, 3 कैटेगरी के अंदर। एक मैंने बताया था सबसे पहला वाला नेजोफेरिंग्स जो कि नोज के पास है, नेजल कैविटी के पास है। फिर ओरोफेरिंग्स जो कि आपका ओरल कैविटी के पास है, या बोल दो ओरल कैविटी के पीछे है। एंड लास्ट में होता है बच्चों लैरिंगोफेरिंग्स जो आपका लैरिंग्स के पास है, राइट। सो ये लैरिंग्स के पास वाला फेरिंग्स कौन सा होता है, लैरिंगोफेरिंग्स है, ठीक है। एंड इसके बाद लैरिंग्स आता है आपका, एंड लैरिंग्स के बाद आपका ट्रेकिया आता है। यानी आपका लैरिंग्स करता क्या है बच्चों, लैरिंगोफेरिंग्स को ट्रेकिया के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, क्या होगा बच्चों, यहां पर लैरिंग्स आपका ऐसे बीच में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करेगा, लैरिंगोफेरिंग्स को ट्रेकिया के साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, सो ये मान लो लैरिंगोफेरिंग्स होता है, आपने तो पढ़ा ही है लास्ट क्लास में, फेरिंग्स 3 टाइप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, नेजो, ओरो, लैरिंगो। ठीक है, तो लास्ट का जो फेरिंग्स है लैरिंगोफेरिंग्स, जो लैरिंग्स के पास है, उसे लैरिंग्स क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, किसके साथ, ट्रेकिया के साथ। ठीक है, सो लैरिंगोफेरिंग्स ट्रेकिया के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, किसके थ्रू कनेक्टेड होता है बच्चों, लैरिंग्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। बस स्टूडेंट्स लैरिंग्स के अंदर आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। आई होप बच्चों ये याद रहेगा। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स बोलते हैं, बर्ड्स के लैरिंग्स को सैरिंग्स बोलेंगे। उसके बाद लैरिंग्स जो होता है ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। लैरिंग्स साउंड प्रोडक्शन दैट इज फोनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये 9 कार्टिलेजेस का बना होता है, जिसमें 3 कार्टिलेजेस पेयर्ड होंगे, 3 कार्टिलेजेस अनपेयर्ड होंगे। पेयर्ड कार्टिलेजेस होते हैं ACC, एरिटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म, कॉर्निक्यूलेट। अनपेयर्ड कार्टिलेजेस होते हैं एक्सेट्रा, ETC, एपिग्लॉटिस, थायराइड, क्रिकॉइड। ये सारे आपके अनपेयर्ड कार्टिलेजेस होंगे। टोटल मिला के 9 कार्टिलेजेस से आपका लैरिंग्स बनता है। लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं बच्चों, जो क्या करेंगे, साउंड का प्रोडक्शन करेंगे। वोकल कॉर्ड्स भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स, दूसरे होते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। ट्रू वोकल कॉर्ड्स एक्चुअल में साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज दे आर एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल फॉर फोनेशन, वेयरएज फॉल्स वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम बता दी। एंड लैरिंग्स क्या करता है स्टूडेंट्स, लैरिंग्स आपका लैरिंगोफेरिंग्स को ट्रेकिया के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। आई होप ये क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट जो लैरिंग्स के बाद आता है, उसे बोला जाता है ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया को कॉमनली हम क्या बोलेंगे, विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप क्यों बोला जाता है, बिकॉज जो भी एयर हम अंदर लेते हैं, जो भी सांस हम ले रहे हैं, ये एयर, ठीक है, ये हवा हमारी इस पाइप के थ्रू ही लंग्स तक जाती है, इसीलिए इसे विंड पाइप बोला जाता है। ईसोफेगस इज फूड पाइप एंड आपका ट्रेकिया होता है विंड पाइप। ठीक है, अब ट्रेकिया की लेंथ कितनी होती है बच्चों, तो ट्रेकिया की लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आपको याद रखना है ये ट्रेकिया होता क्या है, ये सीधा ट्यूब होता है। ठीक है, मैं बताती हूँ, ये लेंथ सबसे पहले इसकी 12 सेंटीमीटर होती है, और ये क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट ट्यूब होता है। पाइप देखा है कभी आपने, जैसे पाइप होता है, यहाँ पर है नहीं कुछ दिखाने के लिए, सीधा जैसे पाइप होता है ना नल का, ऐसे स्ट्रेट वाला, वो फ्लेक्सिबल वाला नहीं, स्ट्रेट वाला पाइप, सेम वैसा पाइप होता है ये 12 सेंटीमीटर का, इसीलिए इसे विंड पाइप बोला जाता है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर का होता है और स्ट्रेट होता है, आड़ा टेढ़ा नहीं होता ये। ठीक है, उसके बाद बच्चों कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो इसकी लोकेशन याद रखनी है। अब देखना कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी। मान लो बच्चों ये हो आप, ठीक है, ये आपकी बॉडी है, मान लो ये आपका सर है ऊपर का, एंड ये आपकी बॉडी है। अब होता क्या है बच्चों, पता है, आपके बॉडी के अंदर एक मसल प्रेजेंट होती है जो कि ऐसी होती है, डोम शेप की मसल। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, सो ये डोम शेप की मसल जो होती है, जो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है बच्चों, इसे बोला जाता है डायाफ्राम। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे डायाफ्राम बोलेंगे। ये डोम शेप की मसल होती है।
ठीक है। तो ये डायाफ्राम के ऊपर जो भी कैविटी होती है बच्चों, उसे बोला जाता है थोरैसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी। एंड ये डायफ्राम के नीचे जो भी कैविटी होती है बच्चों, इसे बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी। सो डायफ्राम के ऊपर क्या होगा, ये पूरी की पूरी कैविटी क्या कौन सी होगी बच्चों, थोरैसिक कैविटी। ठीक है, थोरैसिक कैविटी बोल दो, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, चेस्ट कैविटी बोल सकते हैं, चेस्ट रीजन इसे बोल सकते हैं। ठीक है, एंड डायाफ्राम के नीचे, डायाफ्राम ये मसल है, ठीक है, क्या होती है बच्चों, ये मसल होती है। कैसी होती है, ये डोम शेप की मसल होती है। ठीक है, इसके ऊपर वाली जितनी भी कैविटी है ये सारी थोरैसिक कैविटी या फिर चेस्ट रीजन हो गया। एंड ये डायफ्राम के नीचे जो भी कैविटी होती है बच्चों, इसे बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। तो आपका ये जो ट्रेकिया होता है बच्चों, एंड आपकी ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, ये आपके डायाफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब ये कौन से कैविटी में होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी थोरैसिक कैविटी के अंदर, दैट इज चेस्ट रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। सो अगर मैं बताऊं दैट ट्रेकिया की लोकेशन क्या है, तो ट्रेकिया की लोकेशन को बोलोगे बच्चों मिड थोरैक्स। मिड यानी क्या होता है, जब कोई भी चीज बीच में प्रेजेंट होती है तो उसे मिड बोला जाता है। तो आपका जो ट्रेकिया होगा बच्चों, ये यहां पर प्रेजेंट होगा। ये सर मैंने थोड़ा उधर बना दिया, बीच में होता है हेड, राइट। तो ये देखना, मान लो ये आपका सर है ऐसा बीच में। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर थोरैसिक कैविटी चेस्ट कैविटी के यहाँ पर बीच में एग्जैक्टली सेंटर पर ये ट्यूब लाइक पाइप लाइक ट्रेकिया आपका यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ऐसा ट्रेकिया आपका प्रेजेंट होता है ऐसे। ठीक है, सो इसकी लोकेशन क्या है बच्चों, मिड थोरैक्स। थोरैक्स यानी पता है अभी, थोरैसिक कैविटी को थोरैक्स बोलेंगे। ठीक है, सो ये स्ट्रेट ट्यूब होता है जो एक्सटेंड करता है मिड थोरैक्स के अंदर। ठीक है, मिड थोरैक्स यानी थोरैसिक कैविटी के सेंटर पर। ठीक है, एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरैसिक कैविटी। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है बच्चों। यहाँ पर आपका ये ट्रेकिया की लोकेशन हो गई। तो ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप है। लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, थोरैसिक कैविटी के सेंटर पर, मिड पर। दैट इज इट एक्सटेंड्स अप टू मिड थोरैसिक कैविटी। ऐसे एक्सटेंड करता है, ऊपर से ही स्टार्ट हो जाता है एंड मिड थोरैक्स तक ऐसे एक्सटेंड करता है। ठीक है, आई होप बच्चों ये आपको क्लियर है। एंड आपको ये याद रखना है, डायफ्राम के ऊपर वाली थोरैसिक, डायफ्राम के नीचे वाली एब्डोमिनल। एंड अगर मैं और नीचे बोलूँ, जैसे दो पैरों के बीच में, ठीक है, इसे बोलेंगे बच्चों पेल्विक कैविटी। दो पैरों के बीच में जो कैविटी होती है ना, या फिर जो रीजन होता है, इसे बोला जाता है पेल्विक रीजन। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों इससे, पेल्विक रीजन बोलेंगे। सो थोरैसिक रीजन, एब्डोमिनल रीजन, पेल्विक रीजन। ये पेल्विक रीजन में आपके मोस्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होता है। आई होप बच्चों ये क्लियर है। अब ट्रेकिया के आउटर साइड में क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, तो ट्रेकिया कैसा है, पाइप लाइक है। ठीक है, सो मुझे बताना ये जो ट्रेकिया है बच्चों, ये ट्रेकिया से क्या पास करता है, ट्रेकिया से हवा पास करती है, विंड पास करता है। तो मुझे बताओ, अगर वो विंड पास करते करते ट्रेकिया अगर कोलैप्स हो गया, तो वो तो दिक्कत खड़ी कर देगा हमारे लिए, क्योंकि हमें हवा को लंग्स तक पहुंचाना है। लंग्स तक पहुंची नहीं तो, एंड पहुंचेगी कब नहीं, जब अगर मान लो ये जो आपका पाइप है, अगर यही इधर उधर हो गया, अगर ये पाइप ही कोलैप्स कर गया, आपका विंड की वजह से होता है कोलैप्स, राइट। सो अगर ये एयर या फिर विंड जो हम इनहेल करते हैं, इसकी वजह से अगर आपका पाइप इधर उधर हो गया, तो हवा लंग्स तक नहीं जाएगी, तो आपकी डेथ हो जाएगी इमीडिएटली। इसीलिए ये विंड पाइप, ये ट्रेकिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कोलैप्स नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसे प्रिवेंट करने के लिए ये ट्रेकिया की आउटर साइड के ऊपर ऐसी रिंग्स प्रेजेंट होती है बच्चों। अब ये आप इसका अगर शेप देखोगे तो ये सी शेप की रिंग्स है। कैसी रिंग्स है, ये सी शेप की रिंग्स है। ठीक है, सो ऐसी बच्चों 16 to 20 रिंग्स प्रेजेंट होती है ट्रेकिया के आउटर साइड के ऊपर। ठीक है, एंड ये रिंग्स बच्चों कार्टिलेज की बनती है। कौन से कार्टिलेज की बनती है, हायालिन कार्टिलेज। तो आप ऐसा बोल सकते हो दैट ट्रेकिया के बाहर के साइड में, ऑन द आउटर साइड ऑफ ट्रेकिया 16 to 20 कार्टिलेजिनियस रिंग्स आर प्रेजेंट, जो कि ट्रेकिया को कोलैप्स नहीं होने देंगे। एंड ये रिंग्स किस कार्टिलेज की बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की। ठीक है, सो ये क्या करेगी बच्चों, ये रिंग्स प्रिवेंट्स दी कोलैप्स ऑफ विंड पाइप या फिर ट्रेकिया। ठीक है, आई होप बच्चों ये क्लियर है। अब
इनर साइड। अब ये तो हो गया बाहर के साइड में क्या प्रेजेंट है, एंड इसका शेप देखो बच्चों, ये सी शेप की रिंग्स है, ठीक है। कैसी है बच्चों, ये सी शेप की रिंग्स है, ठीक है, सी शेप्ड रिंग्स, एंड ये सी शेप्ड की रिंग्स है, एंड सामने से तो ये ऐसी पूरी है, मतलब मान लो ये ट्रेकिया है बच्चों, ये ट्रेकिया है आपका, ठीक है। तो ये ट्रेकिया के ऐसे फ्रंट साइड में तो ये ऐसी ऐसी रिंग्स प्रेजेंट है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, जैसे मैंने निकाली है यहाँ पर। सो ये देख रहे हो आप, सामने से तो ये पूरी रिंग्स है, बट पीछे के साइड में ये आधी है, क्योंकि ये सी शेप की है। अगर पूरी होती तो हम ओ शेप बोल देते, पर ये तो ऐसी है ना, सी शेप की रिंग्स है, यानी पीछे से ये रिंग्स ऐसी जुड़ी वाली नहीं है एक दूसरे के साथ। तो ये पीछे से क्यों नहीं जुड़ी होती, क्योंकि बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ट्रेकिया के पीछे इसोफेगस प्रेजेंट होता है, और इसोफेगस के अंदर आपका फूड जाता है। अब इसोफेगस के अंदर आपका फूड कैसे जाएगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से। अब अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना है तो स्पेस चाहिए, राइट। एंड अगर ये रिंग्स ने, मान लो ये रिंग्स ऐसी पूरी होती है, ट्रेकिया है, ट्रेकिया के पीछे आपका इसोफेगस है, अगर ये रिंग्स ऐसे कंप्लीटली क्लोज करती, ठीक है, तो यहाँ पर इसोफेगस भी अंदर घुस जाता, मतलब ऑब्वियसली ना, ट्रेकिया के पीछे से इसोफेगस है, तो ये रिंग्स ऐसे पूरी चली जाती, तो उसका इंपैक्ट इसोफेगस के वर्किंग के ऊपर आता बच्चों। यानी इसोफेगस आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो नहीं कर पाता, एंड अगर वो शो नहीं कर पाता तो आपका फूड नीचे पास कैसे होगा, राइट। तो इसीलिए वो चीज अवॉइड करने के लिए एंड इसोफेगस की फंक्शनिंग प्रॉपरली होने के लिए ये जो ट्रेकिया की रिंग्स होती है बच्चों, ये सी शेप की होती है, मतलब पीछे से ये इनकम्प्लीट होती है, ताकि इसोफेगस अच्छे से फंक्शन कर सके, ठीक है। तो ये सी शेप्ड रिंग्स होती है बच्चों, या फिर ये इनकम्प्लीट रिंग्स होती है, यानी पीछे से ये क्लोज नहीं होती। क्यों नहीं होती, ताकि इसोफेगस प्रॉपरली काम कर सके। आई होप बच्चों ये आउटर साइड वाला आपको क्लियर हुआ। अब ट्रेकिया के अंदर के साइड में क्या होता है, तो देखना, अब ट्रेकिया के अंदर क्या पास होता है बच्चों, ट्रेकिया के अंदर हवा पास होती है, यस और नो। तो वो हवा के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आपके होंगे, ठीक है, बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स होंगे जो कि हमें लंग्स तक नहीं जाने देने। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, नेजल चैम्बर के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होता है जो कि ट्रैप करेंगे, राइट, जो डस्ट है। बट कभी कभी क्या होता है, डस्ट एंड पैथोजन उसको पार करके अंदर आ जाता है विंड पाइप तक, ठीक है, तो वो लंग्स तक अगेन वो नहीं पहुंचने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आपका वही एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जो मैंने आपको नेजल चैम्बर में बताया था। कौन सा एपिथेलियम होगा बच्चों, यहाँ पर सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये वाला एपिथेलियम ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ट्रेकिया के बाहर होंगी सी शेप्ड की रिंग्स, और ट्रेकिया की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर इनर साइड यानी लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम से लाइंड होता है। यहाँ पर लिख देती हूँ, एंड सूडो, बताती हूँ एक मिनट, स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनार सिलिएटेड कॉल्यूमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अंदर की साइड में बच्चों इससे लाइन होता है ट्रेकिया। अब देखो सूडो यानी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों, सूडो यानी होता है फॉल्स, ठीक है, स्ट्रैटा यानी होता है लेयर्स। तो यहाँ पर ये अंदर का जो एपिथेलियम है, ये एनिमल टिश्यू में और क्लियर होगा, ये एपिथेलियम बच्चों आपको लगेगा बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट है, बट ये मतलब बहुत सारी स्ट्रैटा में प्रेजेंट है, बट ये एपिथेलियम बच्चों सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है सूडो स्ट्रैटिफाइड यानी फॉल्स स्ट्रैटा। यानी दिखता हमें ऐसा है दैट बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट है, बट बहुत सारी लेयर्स नहीं होती, सिंगल लेयर होती है। सिलिएटेड यानी ये जो एपिथेलियम होगा बच्चों, इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये देखो ऐसे क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, सीलिया प्रेजेंट होते हैं ये एपिथेलियम के अंदर, इसीलिए इसे सीलिएटेड बोला जाता है, ठीक है। कॉल्यूमनार, कॉल्यूमनार क्यों बोलेंगे बच्चों, बिकॉज वहां पर कॉलम लाइक सेल्स होते हैं। ये देखो ऐसे कॉलम लाइक सेल, एंड इसी कॉलम लाइक सेल के ऊपर ही बच्चों ऐसे सीलिया प्रेजेंट होता है। तो ये जो सीलिया डायरेक्ट लाइनिंग पे नहीं होते, ठीक है, सेल्स कॉल्यूमनार सेल्स के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। सो कॉल्यूमनार क्यों बोलेंगे, बिकॉज कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, यहाँ पर कॉल्यूमनार सेल्स होते हैं, पिलर लाइक सेल्स, ठीक है, कॉल्यूमनार सेल्स यहाँ पर होंगे, या फिर पिलर लाइक सेल्स बोल दो। ग्लैंड्यूलर क्यों बोलेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं, यानी
सिक्रीशन वाले सेल्स, जैसे कि गॉबलेट सेल यहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों। ये गॉबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, मैं येलो से बनाती हूँ, यहाँ पर म्यूकस भी आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, म्यूकस भी आपका यहाँ पर प्रेजेंट होगा ट्रेकिया के अंदर। ये देखना लाइक दिस, यहाँ पर ऐसे म्यूकस भी होता है एंड ये म्यूकस गॉबलेट सेल सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूकस भी होगा। दैट्स वाई इसे बच्चों ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम बोला जाता है। एपिथेलियम क्यों, बिकॉज ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं। सो आई होप बच्चों ये क्लियर है दैट इनर साइड जो होती है या फिर ट्रेकिया की जो लाइनिंग होती है वो सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलम्नार ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम की बनी होती है। सूडो स्ट्रैटिफाइड यानी ऐसा, सूडो यानी फॉल्स, स्ट्रैटा यानी लेयर्स। तो हमें ऐसे लगता है दैट बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है, बट एक्चुअल में एक ही लेयर प्रेजेंट होती है। उसके बाद सीलिएटेड यानी बच्चों यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होता है। कॉलम्नर यानी यहाँ पर कॉलम्नार सेल्स, कॉलम लाइक, पिलर लाइक बड़े बड़े सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर यानी यहाँ पर ऐसे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे गॉबलेट सेल जो क्या सिक्रीट करेंगे बच्चों, म्यूकस सिक्रीट करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, कोई पैथोजन मान लो आ गया। ठीक है, अब ये विंड पाइप है, इसका मतलब इसके अंदर एयर पास कर रही है, तो पैथोजन कुछ तो हमारे नोज के हेयर्स ट्रैप कर लेते हैं। मान लो नोज के हेयर से पास होके भी कोई पैथोजन अंदर आ गया, तो यहाँ पर म्यूकस के अंदर वो पैथोजन ट्रैप हो जाता है। वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, वो यहाँ पर बच्चों ट्रैप हो जाता है। ठीक है, एंड ये हेयर्स क्या करते हैं, ये सीलिया जो है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या करते हैं, ये सीलिया बच्चों बीटिंग करते हैं अपवर्ड्स। ठीक है, लंग्स के टुवर्ड्स नीचे बीट नहीं करेंगे, अपवर्ड बीट करेंगे, ताकि जो भी कचरा है इस एयर के अंदर ये बाहर फेंक सके। मान लो दैट ये ऐसे बीट कर रहे हैं नीचे के साइड में, अगर सीलिया बीट कर रहे हैं तो नीचे के साइड में तो लंग्स प्रेजेंट है, तो सारी डस्ट अंदर चली जाएगी लंग्स के अंदर, राइट। तो ये हमेशा अपवर्ड बीट करते हैं। ठीक है, यानी ये जो सीलिया है ट्रेकिया के अंदर वाले, ये बच्चों अपवर्ड मूवमेंट शो करते हैं, अपवर्ड बीटिंग शो करते हैं या फिर अपवर्ड मूवमेंट ये शो करेंगे। ठीक है, क्यों, बिकॉज डस्ट पार्टिकल को बाहर फेंकना है, लंग्स के अंदर नहीं आने देना है, तो ये अपवर्ड बीट करेंगे, यानी अपवर्ड बीट करेंगे तो वो ऊपर के साइड में बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चलो आई होप ये क्लियर है बच्चों। इनर साइड, आउटर साइड, ट्रेकिया को क्या बोला जाता है, ट्रेकिया प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ट्रेकिया की लेंथ कितनी होती है। अब बच्चों क्या होता है पता है, ये ट्रेकिया जो होता है ये डिवाइड करता है। ठीक है, अब क्या होता है, वर्टिब्रेस प्रेजेंट होते हैं, तो ये ट्रेकिया आपका 5th थोरैसिक वर्टिब्रे के ऊपर, मान लो ये बच्चों ट्रेकिया है। ठीक है, अब ये ट्रेकिया के ऊपर आपको पता है ये ऐसी इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होती है, सी शेप की, हाइलिंग कार्टिलेज की बनी हुई। अब बच्चों ये ट्रेकिया डिवाइड करता है, किसके अंदर डिवाइड करेगा बच्चों, ये ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड करेगा। ठीक है, ट्रेकिया किसके अंदर डिवाइड करेगा बच्चों, ये ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड करेगा। तो ये अभी है ब्रोंकाई, एंड ये कौन सा ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई। तो क्या होता है बच्चों, T5 लेवल के ऊपर, यानी 5th थोरैसिक वर्टिब्रे के ऊपर। ठीक है, T5 यानी 5th थोरैसिक वर्टिब्रे। अब वर्टिब्रे क्या होता है, 1 मिनट बताती हूँ। ठीक है, 5th थोरैसिक वर्टिब्रे दैट इज T5 लेवल के ऊपर ये ट्रेकिया डिवाइड करेगा बच्चों, किसके अंदर डिवाइड करेगा, ब्रोंकाई के अंदर। और ब्रोंकाई कौन सा बच्चों, प्राइमरी ब्रोंकाई। कौन से ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड करेगा बच्चों, ये प्राइमरी ब्रोंकाई। 1 डिग्री यानी प्राइमरी होता है। ठीक है, सो प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर आपका ट्रेकिया डिवाइड करता है एट द लेवल ऑफ T5 यानी 5th थोरैसिक वर्टिब्रे। यानी देखो ट्रेकिया क्या थी, एक पाइप थी, तो ये पाइप है, अब ये ऐसे 2 इसमें डिवाइड करेगी। ठीक है, अब ये डिवाइड कहाँ पर करती है, T5। अब क्या होता है बच्चों, T5 यानी क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर वाले होते हैं वो उसे नेक के रीजन के पीछे वाले, इसे बोला जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रा। फिर जो थोरैसिक कैविटी के वर्टिब्रे होते हैं उसे बोला जाता है बच्चों थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक है, फिर और नीचे और बहुत सारे होते हैं, जैसे लंबर, सैक्रल, वो सारे के सारे नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, और बहुत सारी चीज़ें होती है, बस पोजीशन नहीं, बट ये जो सर्वाइकल एंड थोरैसिक है ये ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन है। दैट यहाँ से यहाँ पर बच्चों आपका नेक रीजन है तो सर्वाइकल, नेक रीजन को सर्वाइकल बोला जाता है, एंड थोरैसिक कैविटी में जो है वो उसे बोलेंगे थोरैसिक वर्टिब्रे। तो ऐसे पहला वाला थोरैसिक वर्टिब्रा, जैसे अगर पहला सर्वाइकल बोल दूँ तो C1 बोलूँगी, दूसरा सर्वाइकल C2, तीसरा सर्वाइकल C3, ऐसे ही थोरैसिक कैविटी का जो पहला वर्टिब्रा होगा उसे बोला जाता है T1, दूसरे को T2, तीसरे को T3। ऐसा जो 5th थोरैसिक वर्टिब्रा है वहाँ पर आपका ट्रेकिया डिवाइड करेगा 2
ब्रोंकाई के अंदर, 2 प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। अब होता क्या है, एक ब्रोंकाई आपका लेफ्ट लंग के अंदर जाता है, दूसरा ब्रोंकाई आपका राइट लंग के अंदर जाता है। बिकॉज आपके पास 2 लंग्स होती हैं, ठीक है, लंग्स तो पता है 2 लंग्स आपके पास होती है, दैट इज अ पेयर ऑफ लंग्स। तो एक ब्रोंकाई आपका एक लंग के अंदर जाएगा, राइट लंग के अंदर, एंड दूसरा लेफ्ट लंग के अंदर जाएगा, इसीलिए ये ट्रेकिया ऐसे डिवाइड करेगा, ठीक है। एंड और एक इंटरेस्टिंग चीज बच्चों, ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई होता है इसके ऊपर भी ये सी शेप की रिंग्स होती है बच्चों, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई ये जो सी शेप की रिंग्स है ये आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई के ऊपर भी प्रेजेंट होगी। अब होगा क्या बच्चों, ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो होता है ये फर्दर डिवाइड करता है, ये फर्दर और छोटा होता है और डिवाइड करता है बच्चों किसके अंदर, सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। किसके अंदर डिवाइड करेगा, ये और छोटा होकर सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये साइड वाला भी प्राइमरी ब्रोंकाई और छोटा होके सेकेंडरी के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अब ये सेकेंडरी वाला ब्रोंकाई क्या करता है बच्चों, सेकेंडरी ब्रोंकाई ये फर्दर और डिवाइड करता है। तो मान लो मैंने ये सेकेंडरी ब्रोंकाई अज्यूम कर दिया, ठीक है, अब ये और छोटा हो जाएगा और ये डिवाइड करेगा बच्चों टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज दी टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब बच्चों ये टर्शियरी ब्रोंकाई भी डिवाइड करता है, यानी यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले ट्रेकिया डिवाइड किया किसके अंदर, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। कहाँ पर डिवाइड किया, T5 लेवल के ऊपर, हाँ। और जिस पॉइंट पर ये डिवाइड करता है ना बच्चों, जो पॉइंट होता है जहाँ पर ये ट्रेकिया डिवाइड करता है 2 थोरासिक इसके अंदर, मतलब T5 के ऊपर तो डिवाइड करता है 2 प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। सो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर ट्रेकिया डिवाइड करता है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, इस पॉइंट को बोला जाता है बच्चों करीना, ठीक है, या फिर कैरीना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव पॉइंट होता है एंड ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर ट्रेकिया डिवाइड करता है, पॉइंट एट विच ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई। ये वो पॉइंट होता है बच्चों जहाँ पर ट्रेकिया डिवाइड करता है किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर ये ट्रेकिया डिवाइड करता है, ये पॉइंट होता है, ठीक है। तो करीना क्या है, इट इज द लेवल ऑफ 5th थोरासिक वर्टिब्रा का पॉइंट जहां पर आपका ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड करेगा। अब प्राइमरी ब्रोंकाई और छोटा होकर सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड कर गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई और डिवाइड होगा, फिर और छोटा टर्शियरी ब्रोंकाई आपको मिलेगा। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर भी बच्चों, ये जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई होते हैं यहाँ पर भी बच्चों सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होगी, सी शेप की रिंग्स, ठीक है। सेकेंडरी के ऊपर भी होगी बच्चों और टर्शियरी के ऊपर भी होगी। अब ये टर्शियरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड करता है, ठीक है। अब इस साइड में मैं रिंग्स ड्रॉ नहीं कर रही, समझ जाना, ठीक है। अब बच्चों ये टर्शियरी ब्रोंकाई और डिवाइड करता है, किसके अंदर डिवाइड करेगा ये टर्शियरी ब्रोंकाई, ये डिवाइड करेगा अभी ब्रोंकियोल्स के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले जो ब्रोंकियोल प्रेजेंट होता है बच्चों इसे बोला जाता है इनिशियल ब्रोंकियोल। क्या बोला जाता है बच्चों इसे, इनिशियल ब्रोंकियोल, ठीक है। अब ये इनिशियल ब्रोंकियोल जो है ये और भी छोटे ब्रोंकियोल के अंदर डिवाइड करेगा, इसे बोला जाता है बच्चों टर्मिनल ब्रोंकियोल। क्या बोला जाता है इसे, टर्मिनल ब्रोंकियोल। अब ये और छोटा हो जाएगा एंड लास्ट में हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ठीक है। तो अभी मान लो ये और भी छोटे इसके अंदर डिवाइड कर दिया एंड ये क्या है बच्चों, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, ठीक है। अब ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल होता है ये फिर क्या, इसके बाद क्या आता है यहाँ पर, एल्वियोलर डक्ट आती है स्टूडेंट्स, एंड ये एल्वियोलर डक्ट फाइनली एल्वियोलर सैक के अंदर ओपन होती है। ये क्या है बच्चों, एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट कहाँ पर ओपन करेगी, एक बड़ा सा सैक, ठीक है। इस सैक को क्या बोला जाता है, एल्वियोलर सैक बोला जाता है। एंड ये एल्वियोलर सैक के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत सारे ग्रेप की तरह, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों, एल्वियोलाई बोलेंगे। ये एल्वियोलाई के ऊपर ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो आप समझ रहे हो बच्चों ये क्या हुआ है, सबसे पहले ट्रेकिया डिवाइड किया,
प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड किया सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड किया टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई आपका डिवाइड किया किसके अंदर बच्चों, इनिशियल ब्रोंक्यूल के अंदर। एंड खास बात यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स कि इनिशियल ब्रोंक्यूल के ऊपर भी सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यहाँ पर रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद आपका आता है एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट खुलती है एल्वियोलर सैक के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे ग्रेप्स की तरह, बलून्स की तरह दिखने वाले एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। एंड ये होता है बच्चों, अब क्या होता है पता है, ये होती है आपकी एक लंग स्टूडेंट्स, ये होती है आपकी लंग। ये जो पूरा मैंने बनाया ना बच्चों, ये लंग्स के अंदर होता है, समझ रहे हो। तो ये आपकी एक साइड की लंग हो गई। ऐसी ही सिमिलरली ये साइड के ऊपर भी आपकी एक लंग प्रेजेंट होती है, दो होती है ना, एक राइट एक लेफ्ट, तो ऐसी ही यहाँ पर लंग प्रेजेंट होती है। एंड ये लंग के अंदर सारी की सारी चीज़ें आती है। इसका मतलब इसीलिए लंग्स को बोला जाता है बच्चों दैट द नेटवर्क of bronchi, bronchioles and alveoli comprises the lungs। एनसीईआरटी की लाइन है, यानी ब्रोंकाई उसके बाद आपके ब्रोंकियोल्स एंड आपके एल्वियोलाई, ये तीनों चीजें का मिलकर क्या बनती है, लंग बनती है। यानी ये देख लो ना, यहाँ पर ब्रोंकाई हो गए, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद ये आपके ब्रोंक्यूल्स हो गए, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, लास्ट में आपका एल्वियोलाई आ गया, ठीक है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर क्या बोला जाता है, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ, ब्रांच की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स है ये, राइट। सो द ब्रांचिंग नेटवर्क, किसका ब्रांचिंग नेटवर्क, ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है। उसके बाद बच्चों ब्रोंक्यूल्स, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेज द लंग्स। इससे ही क्या बनती है बच्चों, लंग्स बनती है आपकी, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। सो देखना बच्चों, ये यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेकिया नहीं घुसता लंग्स के अंदर, लंग्स के बाहर होता है वो। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई आपका लंग्स के अंदर जाता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई। तो ये पूरा का पूरा पैसेज, अभी तक का पैसेज बच्चों मैं यहाँ पर लिखती हूँ, बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी मेरा तो टारगेट ऐसा था दैट मैं इस लेक्चर के अंदर ही पूरा कवर कर दूँ, बट ऑलरेडी लेक्चर इतना बड़ा हो गया, ठीक है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तीसरा पार्ट कवर कर देंगे, जो कि थोड़ा सा बचा है, ठीक है, लंग्स के बारे में और एल्वियोलाई के बारे में, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको याद रखना है बच्चों, देखना सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है लास्ट क्लास के अंदर, नोज, ठीक है। नोज से हमने स्टार्ट किया था, नोज के भी नॉस्ट्रिल्स से हमने स्टार्ट किया था बच्चों, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद नेजल पैसेज आता है, ठीक है। नेजल पैसेज या फिर नेजल चेम्बर बोल दो या फिर नेजल कैविटी बोल दो। ये नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी के अंदर तीन पार्ट्स हमने पढ़े थे। पहला पार्ट था बच्चों वेस्टिबुलर पार्ट, दूसरा पार्ट था बच्चों रेस्पिरेटरी पार्ट या फिर रेस्पिरेटरी जोन, एंड तीसरा पार्ट था बच्चों ऑलफैक्टरी पार्ट या फिर ऑलफैक्टरी जोन या फिर ऑलफैक्टरी रीजन, कुछ भी बोल दो, ठीक है। उसके बाद नेजल चैम्बर के बाद बच्चों इंटरनल नेयर्स आते थे, ठीक है। इंटरनल नेयर्स फिर किसके अंदर खुलते थे, फैरिंग्स के अंदर खुलते थे बच्चों। फैरिंग्स के बाद हमने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या आता है बच्चों, लैरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया किसके अंदर डिवाइड करता है, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई किसके अंदर डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई किसके अंदर डिवाइड करेगा, टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई किसके अंदर डिवाइड करता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड करता है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, टर्मिनल, पहले तो टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आएंगे बच्चों, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर एल्वियोलर डक्ट आएगी। एल्वियोलर डक्ट किसके अंदर खुलती है बच्चों, एल्वियोलर डक्ट आपकी खुलती है एल्वियोलर सैक के अंदर, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद एल्वियोलर डक्ट, ये कहाँ पर खुलेगी, एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक के बाद क्या आएगा बच्चों, एल्वियोलाई, ठीक है। और ये प्राइमरी ब्रोंकाई से तो एल्वियोलाई तक ये सारी चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट होती है बच्चों, लंग्स के अंदर। इसीलिए हम बोलते हैं द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेज द
लंग्स। आई होप बच्चों आपको ये पूरा क्लियर है। अभी हम पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स। क्यों बोलेंगे? बिकॉज ये साउंड प्रोडक्शन करता है, दैट इज ये फोनेशन करता है। साउंड प्रोडक्शन को ही फोनेशन बोला जाता है। अब ये जो लैरिंग्स होता है, बर्ड्स के लैरिंग्स को साइरिंग्स बोला जाता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर बोलेंगे लैरिंग्स, बर्ड्स के अंदर इसी को बोलेंगे साइरिंग्स। ठीक है, उसके बाद आपका लैरिंग्स बनता है बच्चों कार्टिलेजेस का, एंड ये बॉक्स लाइक दिखता है, इसीलिए इसे बोला जाता है कार्टिलेजिनियस बॉक्स। 9 कार्टिलेजेस का लैरिंग्स बना होता है। ये 9 कार्टिलेजेस में से 3 कार्टिलेजेस पेयर्ड होते हैं, यानी उनका नंबर हो गया 6, एंड 3 कार्टिलेजेस अनपेयर्ड होते हैं, यानी कि उनका नंबर हो गया 3। ठीक है, जो पेयर्ड कार्टिलेजेस है बच्चों, उनके अंदर आता है ACC, एरिटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म, कॉर्निक्यूलेट, और जो अनपेयर्ड कार्टिलेजेस आते हैं उसका एग्जाम्पल क्या बताया था? ETC यानी एक्सेट्रा। ठीक है, एपिग्लॉटिस, थायराइड और क्रिकॉइड। सो इससे लैरिंग्स बनता है। लैरिंग्स जो होता है बच्चों, ये लैरिंगोफैरिंग्स को ट्रेकिया के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था ट्रेकिया। ट्रेकिया को बोलते हैं विंड पाइप, क्योंकि इससे एयर पास करती है लंग्स के अंदर। जो ट्रेकिया होता है इसकी लेंथ होती है बच्चों 12 सेंटीमीटर, और ट्रेकिया आपका स्ट्रेट ट्यूब होता है जो कि मिड थोरैक्स तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, अब ये थोरैक्स क्या होता है? थोरैसिक कैविटी। अब थोरैसिक कैविटी क्या होती है बच्चों? डायफ्राम, जो कि एक डोम शेप की मसल होती है। ये डोम शेप के मसल के ऊपर जितना भी रीजन होता है उसे थोरैसिक रीजन या थोरैसिक कैविटी बोलेंगे, एंड ये डोम शेप के नीचे जितने भी रीजन और कैविटी होती हैं उसे बोला जाता है बच्चों एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के भी बाद जो 2 पैरों के बीच का रीजन होता है उसे बोला जाता है पेल्विक रीजन। ठीक है, तो आपका जो ट्रेकिया होता है बच्चों, ये डायफ्राम के ऊपर एक्सटेंड करता है मिड थोरैक्स तक, यानी थोरैसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा। फिर बच्चों ये जो ट्रेकिया होता है इसके अंदर एयर पास करती है, तो उसकी वजह से ट्रेकिया कोलैप्स भी हो सकता है। तो वो ट्रेकिया कोलैप्स ना हो, इसीलिए प्रिवेंशन करने के लिए, टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाहर के साइड में रिंग्स प्रेजेंट होती है, जो कि सी शेप की रिंग्स होती है, दैट इज पीछे से इनकम्प्लीट होती है। ऐसी 16 to 20 रिंग्स होती है जो हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, जो ट्रेकिया को कोलैप्स नहीं होने देती। अब ये सी शेप की क्यों होती है, पीछे से इनकम्प्लीट क्यों होती है? बिकॉज पीछे बच्चों ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस को हमें रिंग के अंदर बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज ईसोफेगस अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, जिसकी वजह से फूड स्टमक तक जाता है। तो अगर ये रिंग्स कंप्लीट होती तो यहाँ पर ईसोफेगस के फंक्शनिंग के ऊपर असर पड़ता, इसीलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ताकि ईसोफेगस के फंक्शनिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, फिर हमने देखा ट्रेकिया के अंदर के साइड में क्या प्रेजेंट होती है? लाइनिंग के अंदर सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया बच्चों। उसके बाद ट्रेकिया डिवाइड करता है बच्चों एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। उस पॉइंट को बोलेंगे कैरिना, जो कि हाईली सेंसिटिव पॉइंट होता है। ठीक है, एंड ये ट्रेकिया इस पॉइंट के ऊपर डिवाइड करता है प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। फिर बच्चों प्राइमरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड करता है? सेकेंडरी ब्रोंकाई, जो कि और छोटा होता है। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई और छोटा होकर सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड करेगा टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर। फिर टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड करता है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। एंड बच्चों ट्रेकिया से लेकर तो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये इनकम्प्लीट सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, बाद में फिर नहीं होती। फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल डिवाइड करेगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर, फिर वो डिवाइड करेगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर, फिर एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोलर सैक, फिर एल्वियोलाई। सो ये जो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स है बच्चों, ये किसके अंदर होते हैं? लंग्स के अंदर। तो ये यहाँ पर मैंने क्या बना दी? लंग बना दी। ठीक है, चलो आई होप क्लियर है। इसीलिए बोला जाता है ब्रांचिंग नेटवर्क ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई का ये लंग्स को बनाता है। इट कंप्राइजेस दी लंग्स। जैसे देखो ना, लंग्स के अंदर क्या है? ब्रोंकाई है, उसके बाद यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स है लंग्स के अंदर, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और आपका एल्वियोलाई है। ठीक है, फिर हमने ये लास्ट में मैंने आपको ये पैसेज रिवाइज करवाया। ठीक है, लास्ट क्लास का और इस क्लास का। अब जो बची वाली चीज़ें हैं बच्चों, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल में और करेंगे। अंटिल देन कीप वॉचिंग, कीप हसलिंग, अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय।